आज का हमारा टॉपिक है लोकल एसईओ। हम लोगों ने एसईओ के बारे में थोड़ा सा समझा था, और एसईओ में क्या क्या हमें करना होता है वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ। उससे एसईओ में घुसने से पहले हमें कीवर्ड्स वगैरह पर रिसर्च करना होता है। ये सारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। अह, उसका शायद मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों को अगर एक्सेस दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में ही आज भेज दूंगा। ठीक है। आज सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग होगा लोकल एसईओ से। लोकल एसईओ का मतलब हुआ कि जब हम सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो लोकल एरिया में। लोकल का मतलब जनरली क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक एरिया में। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके बारे में वो दिखाएगा। तो जनरली लोग ऐसे ही लिखते हैं, एटीएम नियर मी, या फिर बैंक नियर मी। लिखते हैं बहुत सारे लोग की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर मी। उनके आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना है, कितने सारे ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ पे हैं, उनका सारा गूगल मैप पे लोकेशन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाता है। तो ये गूगल के लोकल सर्च इंजन में हमें पहले अपने बिजनेसेस को रैंक कराना होता है। क्योंकि मैक्सिमम आपको ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे जो ठीक है बाहर में तो काम कर ही रहे हैं, बट लोकल बेसिस पे भी काम कर रहे हैं वो लोग। जैसे कोई मान लीजिए मेकअप आर्टिस्ट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई फिजिकल स्टोर हो गया, कोई आप अगर बिग बाजार वगैरह का मार्केटिंग कर रहे हो और बिग बाजार बोल रहा है आपको कि मेरे जो भी लोकल जो भी स्टोर्स हैं जहां जहां पे उनका प्रमोशन करना है, तो मैं अगर यहाँ पे बैठ के अगर बिग बाजार लिखूंगा गूगल पे, तो मेरा नियरेस्ट जो बिग बाजार होगा वो मुझे दिखाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे google.com लिख के गूगल पे जाओ, या फिर यहीं पे ये जो सर्च है ना, ये देखिए यहाँ पे गूगल लिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे वो बाय डिफॉल्ट गूगल सर्च में ही सर्च होगा। तो आप google.com लिख के भी जाकर वहां पे सर्च कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी सर्च करो, ये भी google.com में ही सर्च होगा। ठीक है। तो चलो कर देते हैं मोर हाइपर मार्ट। ठीक है। तो जैसे बिग बाजार होता है, स्पेंसर्स होता है, वैसे ही मोर भी होता है। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा मोर का। तो मोर हाइपर मार्ट में क्या है, रिजल्ट्स फॉर काशीनाथपुर वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकेशंस मोर हाइपर मार्ट DLF1 राजरहाट। ठीक है, DLF1 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसका देखिए, उसका अंदर का फोटो का स्टोर वगैरह का एड्रेस दिखा रहा है, ग्राउंड फ्लोर DLF1 IT पार्क न्यू टाउन, न्यू टाउन वेस्ट बंगाल। आर्स क्लोजेस सून 10 PM तक, ओपन 8 AM सैटरडे। सैटरडे संडे जो भी है सातों दिन खुला रहता है। सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे बंद होता है ना। आवर्स में क्लिक करने के बाद क्या हुआ, 8 से 10, 8 से 10, 8 से 10, सातों दिन। फोन नंबर दे रहा है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो। सर्विस ऑप्शंस, ऑफर सेम टाइम डिलीवरी, वो लोग सेम टाइम में, सेम डे में, सॉरी सेम डे बोल रहा है, सेम डे में डिलीवरी आप कर सकते हो, है ना। पॉपुलर टाइम्स, सो लाइफ बिजियर देन यूजुअल। ये देखिए 9 PM सैटरडे, बता रहा है कि नॉर्मली ये ज्यादा कितना ज्यादा बिजी रहता है। तो ये आपको ये भी बता दे रहा है, पीपल टिपिकली स्पेंड अप टू 45 मिनट्स ईयर। मतलब जो भी इंसान यहाँ पे मार्केटिंग करने जाते हैं, जो भी सामान किचन का या फिर कोई भी ग्रोसरी वगैरह आइटम बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। ठीक है। आप अगर वो लेने जाते हो तो ये टिपिकल टाइम दिखा रहा है कि इस टाइम में कितना कितना भीड़ रहता है। तो भी शाम को बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, 9 बजे आप सामान ले लोगे तो आपको जो हाँ पेमेंट वगैरह के टाइम में बहुत लाइन लगना पड़ेगा लंबा। तो ये सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। इसका देखिए रिव्यू, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चीपर इन प्राइस, ऑल्सो गुड कलेक्शन ऑफ क्लोथ शूज वैगीज फ्रूट्स फिश मीट जो भी है। लोकेटेड एट DLF1 बिसाइड KFC, पार्किंग फ्री फॉर 1 आवर। मतलब आप जाएंगे तो 1 घंटे तक आपका पार्किंग फ्री है, 1 घंटे बाद आपका 10 रुपये घंटे चार्ज लगेगा। 10 रुपया मोटरसाइकिल का और 20 रुपया करके आपका कार का। ठीक है। तो मोर गूगल रिव्यूज, टोटल 2037 रिव्यू है इसके ऊपर में। ठीक है। अब ये देखिए एक और भी है बगल में, ये दूसरा मोर सुपरमार्केट राजरहाट चौमाथा। यहाँ पे भी मोर है। ये जगह एड्रेस बता दिया है कि राजरहाट चौमाथा। एड्रेस रूबी मनी रत्नम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, छोटो चांदपुर बिष्णुपुर कोलकाता। ठीक है। तीसरा मोर सुपरमार्ट CC2 सिटी सेंटर 2 न्यूटन कोलकाता। यहाँ पे भी मोर है। इसका भी मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, कब कब क्या क्या ओपन रहेगा सब कुछ यहाँ पे बता रहा है।
जनरली ये दोपहर का 12 बजे ज्यादा भीड़ रहता है। देखिए यूजुअली बिजी एट इट गेट्स दोपहर के 12 बजे। ठीक है, यहाँ पे 402 रिव्यू है। तो जब भी हम लोग कोई सर्च करते हैं तो पहले हमें वो लोकल बिजनेसेस यहाँ पे दिखाता है। तो आपको यहाँ पे पहले आपको 3 रिजल्ट दिखाएगा और 3 के बाद लिखेगा मोर लोकेशंस। तो इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये हो गया आपका गूगल माई बिजनेस, और ये लोकल सर्च दिखाता है, लोकल बेसिस पे सर्च करता है। आपका जो करंट लोकेशन है, आपके करंट लोकेशन के हिसाब से ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि कंप्यूटर सेंटर नियर मी, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी बोलिए या फिर इंसान के माइंड को रीड करने का भी एआई के पास सिस्टम है। अगर कोई लिखता है कंप्यूटर सेंटर तो ऑब्वियसली उसको लोकल में चाहिए। अगर आप खुद एक अपना एग्जांपल ले लो, आपको कभी कंप्यूटर सेंटर सर्च करना है तो आप कंप्यूटर सेंटर कहाँ का सर्च करोगे? दिल्ली का? आप बैठे हो कोलकाता में और आप दिल्ली का कंप्यूटर सेंटर सर्च करोगे तो मतलब वहां पे तो लिखना होगा ना आपको कि कंप्यूटर सेंटर इन दिल्ली, कंप्यूटर सेंटर इन मुंबई, कंप्यूटर सेंटर इन न्यूयॉर्क। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर सेंटर आप लिख दोगे तो ये क्या करेगा? बाई डिफॉल्ट आपका नियरेस्ट जो होगा वो दिखाएगा। तो देखिए ये लोकल सर्च इंजन काम करता है, प्लेसेस, है ना? प्लेसेस मतलब उसका मैप हो गया एक तरह से। तो गूगल मैप काम कर रहा है हमारा। ये आपको नाम दिखा रहा है, 3 के बाद आपको मोर प्लेसेस दिखाएगा। तो 3 में पहला दिखा रहा है आइडियल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बारे में सारा फोटो वगैरह डायरेक्शन, इसका वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। डायरेक्शन क्लिक करेंगे तो गूगल मैप खुल जाएगा। सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी और को। आप कॉल करेंगे डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। मतलब इसका मोबाइल नंबर जो होगा ये वाला आपके स्क्रीन पे डायल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब इसका आप यहाँ पर रिव्यू वगैरह पढ़ सकते हैं। तो लोकल बिजनेसेस का ना रिव्यू से बहुत मैटर करता है उनका बिजनेस। लोग रिव्यू देख के वहां पे जाते हैं कि गूगल पे इसका क्या रिव्यू है, कितना रेटिंग है। 4.9 रेटिंग, तो ये चलता है। ठीक है, हमें रेटिंग भी देना होता है। ये दूसरा, जेसन कंप्यूटर एडुकेशन राजीव गांधी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दिखा रहा। चलिए इतना सारा कहाँ पे है? बिसाइड राजेंद्र हाथ गैस सर्विस, ऑपोजिट ऑफ निधान डायग्नोस्टिक सेंटर। अब चलिए एके इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर, इसका फोटो वगैरह नंबर वगैरह दिया हुआ है सब कुछ। और आपको और भी ज्यादा देखना है तो मोर प्लेसेस, मोर प्लेसेस जहां करेंगे सीधा मैप खुलेगा हमारा प्लेसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? आइडियल ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जेसन एके इन्फोटेक 3 नंबर पे आ रहा है। यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, हाईटेक कंप्यूटर सेंटर, पाथरघाटा नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन, नेशनल जुबो कंप्यूटर मिशन, काशीनाथपुर कंप्यूटर सेंटर, यहाँ बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इनका फोन नंबर वगैरह एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्शन है, वेबसाइट है। किसी का वेबसाइट नहीं होगा तो नहीं खुलेगा, रहेगा तो खुल जाएगा। सेव है, कॉल है। अब एक्चुअली इनका हमें रेटिंग देखना होता है कि रेटिंग कितना है। तो देखिए यहाँ नीचे जाएंगे तो आप इसका रेटिंग देखेंगे, कितने लोग इस पर रिव्यू दिए हैं, कितने लोग क्या क्या कमेंट किए हुए हैं। मोर यूजर रिव्यूज, तो गुड कंप्यूटर सेंटर, गुड इंस्टीट्यूट, ओके, गुड, गुड एकेडमी। तो एक्चुअली हमें भी ये सब कराना होता है। ठीक है, रिव्यूज हमें दिलाना भी पड़ेगा, लोग अपने से भी देते हैं। लेकिन हमें लोगों को हमेशा अपने कस्टमर को क्या गाइड करना चाहिए कि थोड़ा सा लिखिए, कुछ लेंदी कुछ सेंटेंसेस लिखिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 स्टार है, इसने कुछ लिखा ही नहीं है। अंतरा मंडल ने, मधुमिता ने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 5 स्टार रेटिंग दे दिया है 2 महीने पहले। तो इन लोग को आइडिया नहीं होगा, या तो इन लोग इनको बोले होंगे कि थोड़ा सा रेटिंग दे दीजिए, 5 स्टार देकर सबमिट कर दिया होगा वो लोग। एक्चुअली लिखना है, उस कीवर्ड पे भी हमें बेनिफिट मिलता है, जो जो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए गुड कंप्यूटर सेंटर, गुड इंस्टीट्यूट, ओके, ये सब क्या है? ऑल टीचर गुड, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा रिव्यू हमें अच्छा चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए एसीओ मास्टर्स डॉट डेव, अच्छा सॉरी वेबसाइट खुल जाएगा। google.com पे चलते हैं, एसीओ मास्टर्स डॉट डेव, ये आ रहा है। ठीक है, अभी नया अकाउंट बना हुआ है इसका, तो नए में भी मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई नहीं हुआ है। वेबसाइट हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा फिलहाल के लिए। उसके लिए हम लोग डिस्कस किया जाएगा आगे जाके। तो यहाँ मोबाइल नंबर में नहीं मिलेगा, बट वेबसाइट आपको हो जाएगा। वेबसाइट क्लिक करने से वेबसाइट खुलेगा। रिव्यू देख सकते हो, यहाँ नीचे जब जाओगे देखो ये डेली बेसिस पे इसका हमारा पोस्ट भी होता है। जैसे आप कैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, आप गूगल पे भी पोस्ट कर सकते हो। इससे भी आपको फायदा मिलता है। इससे भी गूगल समझेगा कि ये बिजनेस एक्टिव है, डेली कुछ ना कुछ ये डालते रहता है, डेली अपडेट डालते रहता है ये इस पे। तो मैं आपको बताऊंगा इस पे कैसे क्या क्या करना है हमें। फिर देखिए गूगल रिव्यूज,
5 गूगल रिव्यूज, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको रिव्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। पिंकी झा कोई है, इन्होंने लिखा है कि बेस्ट रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, इट हेल्प्स रियल स्टेट बिजनेसेस टू गेट मोर रीच एंड हाई क्वालिटी लीड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, आई लाइक द वे दे हेल्प रियल स्टेट बिजनेसेस। तो हम लोगों ने इनको क्या रिप्लाई किया है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद एसईओ मास्टर्स डॉट डेव। करण मुकेश ने वही 5 स्टार वाला, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है इन्होंने। तो अगर आप लोगों में से कोई हो गए इसमें, अगर आपने कोई दिया होगा या किसी ने दिया होगा, तो हमें जनरली लिखना चाहिए, कुछ लिखिए, ठीक है। नीलिमा रानी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ लिखिए, आप इसको एडिट कर सकते हो। आप वही ईमेल आईडी जब वापस जाके एसईओ मास्टर्स डॉट डेव सर्च करो गूगल पे, तो उस पे इसके बारे में आएगा, रिव्यू में, राइट रिव्यू में वापस जाना आप वहां पे, या फिर एडिट रिव्यू का ऑप्शन आएगा, एडिट कर सकते हो आप। भूमिका है, इन्होंने भी वैसे ही कुछ किया है, सजना ने भी वैसे ही कुछ किया है, आपने कुछ लिखा ही नहीं आप लोगों ने। अगर कोई आप लिखे होगे या फिर कोई और लिखा होगा तो ठीक है। तो लिखना होता है, लिखने से फर्क पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है वहां पे। और ऐसा चीजें जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे लिखा है वेरी गुड कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट केस्टोपुर, चलिए इतना दूर तक भी मैनेजेबल है। लेकिन कोई सिर्फ 5 स्टार, जस्ट वाओ ऑल टीचर्स आर बेस्ट, ठीक है, मैंने कुछ तो लिखा एटलीस्ट। लेकिन अगर कोई सेंटेंसेस लिखते हैं, कोई अच्छा लेंदी कुछ लिख देते हैं, और ज्यादा बेहतर होता है वो। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब इसमें भी हम लोग आगे यहाँ नंबर 1 कैसे आए। अगर यहाँ पे कोई गूगल पे भी सर्च करता है, तो ये 3 नाम जो दिखा रहा है, अगर इसी तीनों में उस लोकल एरिया में अगर हमारा पहले आ जाए तो, क्योंकि लोग तो जनरली 1-2 में ही जाके फोटो वगैरह देख के उसको कॉल कर लेते हैं, चलो भाई घर के आसपास दिखाई दे रहा है, चलो एक बार कॉल कर लेते हैं। तो ये लोकल बिजनेसेस के लिए हुए हैं। तो हमें लोकल बिजनेसेस पे भी आपको बहुत काम करना होता है। जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने डॉक्टर्स होते हैं, जितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्टोर्स, दुकान जितना है, ज्वेलरी शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, सबका तो फिजिकल बिजनेस है। फिजिकल बिजनेस का मतलब ही उनका गूगल माई बिजनेस के ये लोकल एसईओ पे हमें रैंक करवाना होगा उनको। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, जितने हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, कुछ लोग अब ऑनलाइन कर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम तो ऑफलाइन हो रहा है ना। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई पार्क है, जिम है, कोई वाटर पार्क है, कोई क्लब है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, कोई स्पोर्ट्स का अकेडमी है, प्लेइंग ग्राउंड है, कुछ भी, सब कुछ, स्विमिंग पूल है, सब तो फिजिकली होता है। मैरिज हॉल है, सब फिजिकल है। उनका तो मार्केटिंग हमें करना ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। कुछ भी आप लिखो यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेबसाइट सीधा दिखा दिया। अब वेबसाइट के नीचे आ रहा है स्टेट ऑफ बैंक लोकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनिटेक न्यू टाउन, मतलब मेरा लोकेशन भी न्यू टाउन है, मैं न्यू टाउन में हूँ, तो न्यू टाउन के हिसाब से ये दिखा रहा है। मोर लोकेशंस, अब जाओ कहाँ कहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, सब दिखाएगा, ठीक है। यहाँ लिखो हॉस्पिटल, आपका नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है सब दिखाएगा। तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मोर प्लेसेस। तब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यही है एक्चुअली गूगल माई बिजनेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। तो चलिए लोकल एसईओ पे चलते हैं पहले। ये लोकल एसईओ भी है। तो लोकल एसईओ अगर गूगल पे करना चाहते हो तो गूगल माई बिजनेस, और बिंग पे करना चाहते हो तो बिंग फॉर प्लेसेस, ठीक है। ये दोनों ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही हमें समझना है, क्यों? क्योंकि जब आप यूएस में काम करोगे, इंडिया में काम करोगे, तो चलो इंडिया में गूगल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लोग गूगल पे ही रैंक कराते हैं, गूगल पे ही सर्च करते हैं, गूगल ज्यादा लोग यूज करते हैं इंडिया में। लेकिन अगर आप यूएस वगैरह मार्केट का देखो, तो वहां पर लोग बिंग भी यूज करते हैं। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है। जैसा हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं ना google.com, वैसे ही होता है bing.com, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आप यहाँ पे भी कुछ भी सर्च करो, लिखो कंप्यूटर सेंटर, तो इसका देखो, इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सीएमसी एकेडमी कोलकाता, मतलब ये गूगल माई बिजनेस उस तरह का नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, आईआईएसडीटी, उनका डायरेक्टली वेबसाइट दिखा रहा है। और ये देखिए, पीपल ऑल्सो आस्क वेयर इज द बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इन कोलकाता, व्हाट इज अ यूथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ये सब लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी दिखा रहा है। ये देखिए यूथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, एसेंट इन्फोटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ये सब दिखा रहा है। नियर मी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन है, एनआईटी कंप्यूटर सेंटर यहाँ दिखा रहा है।
ये देखिए कंप्यूटर वर्ल्ड, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, बोल्ड हो जा रहा है वो लेटर। अब इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए इसका खुल गया एनआईटी। तो एक्चुअली इंडिया में आपको बिंग पे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इंडिया में बिंग पे आपको ज्यादा रिव्यूज नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी रिव्यू नहीं है, कंप्यूटर वर्ल्ड, यहाँ पे उस तरह के आपको रिव्यूज नहीं मिलेंगे। देखिए रिव्यू, टोटल 16 रिव्यू है। इन लोगों को दिलाना पड़ा होगा रिव्यू, लिखवाना पड़ा होगा किसी से, क्योंकि यहाँ पे बिंग कितने ही लोग यूज करते हैं, आप लोग खुद ही सोचो। लेकिन जब आप यूएस मार्केट के लिए काम करोगे तो वहां पे बिंग पे भी आपको काम करना होगा, बिंग में उन लोगों को रैंकर बना होगा। हमें कॉन्सेप्ट समझना है ये लोकल एसईओ का, कि सबसे पहला लोकल एसईओ होता क्या है। कोई भी लोकेशन पे अगर इंसान कोई सर्च करता है, या तो गूगल पे या तो बिंग पे, ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो रिजल्ट दिखाएगा वो लोकल वाला दिखाएगा। अगर वो कोई लोकेशन वगैरह नहीं लिख रहा है तो लिख देगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, अगर कोलकाता लिखा तो ठीक है, नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सिर्फ लिख देगा तो लोकल का दिखाएगा। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लोकल दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर लिखता है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इन दिल्ली। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इन दिल्ली, तो क्या लिख रहा है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर एजुकेशन, है ना, दिल्ली का दिखा रहा है। दूसरा कंप्यूटर कोर्सेज, देखो न्यू दिल्ली, दिल्ली का दिखा रहा है। तो अगर आप लोकेशन दोगे तो लोकेशन का दिखाएगा, और लोकेशन नहीं दिखो दोगे तो बाय डिफॉल्ट आप जो लोकेशन पे हो फिलहाल अभी वहां का दिखाएगा। तो ये है लोकल एसईओ, लोकल सर्च इंजन यहाँ पे भी। और लोकल में बहुत सारे बिजनेस डायरेक्टरीज भी होते हैं, जैसे जस्ट डायल आपको दिखाता है, ये भी लोकल बिजनेस तरह का ही काम करता है। तो जस्ट डायल में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हमें ये गूगल के एसईओ को समझना है, लोकल एसईओ को, ये कैसे रैंक करता है और हम लोग अपने बिजनेसेस को कैसे रैंक करवाएंगे। तो पहले लोकल एसईओ समझते हैं, व्हाट इज लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ मतलब लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी focused on optimizing a business's online presence to attract more customers from relevant local searches। मतलब लोकल एरिया में, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर किसी चीज के बारे में सर्च किया जा रहा है, तो कोई भी बिजनेस का जो ऑनलाइन प्रेजेंस होता है उसको वहां पे दिखाना, किस लिए, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ऑब्वियसली हम लोग कस्टमर्स चाहते हैं कि कोई भी अगर सर्च करता है कंप्यूटर सेंटर तो पहले हमारा नाम आना चाहिए, अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो हमारा नाम आना चाहिए, अगर कोई लिखता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली तो हमारा नाम आना चाहिए, अगर हम चाहते हैं दिल्ली में। तो हमें वो सब कीवर्ड्स पे अपने बिजनेस को रैंक करवाना होगा लोकल सर्चेज में। तो लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन ऑप्टिमाइजिंग बिजनेसेस ऑनलाइन प्रेजेंस। हमें अपने बिजनेस के ऑनलाइन प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज करना है वहां पे, मतलब उसको रैंक करवाना है, किस लिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए। तो इट एम्स टू मेक योर बिजनेस मोर विजिबल टू पोटेंशियल कस्टमर्स। अब पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन से हैं, जो आपके टारगेटेड ऑडियंसेस है। और कोई भी गूगल पे सर्च करता है अगर कि कंप्यूटर सेंटर, तो कोई क्यों सर्च कर रहा है, कोई पागल थोड़ी है कैसे ही सर्च करेगा। अगर उसको जानना हुआ तो सर्च करेगा वो, और जानना हुआ का मतलब कि शायद उसको जरूरत हो। कोई ऐसे ही थोड़ी सर्च कर देगा कि कोई ऑर्थोपेडिक का कोई डॉक्टर है कि नहीं हमारे पास, ऐसे ही कोई सर्च कर देगा कि शायद उसको जानना हो अपने लिए या किसी और के लिए। ठीक है, तो हुआ सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन योर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। तो अगर कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में अगर कोई सर्च करता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन में कोई कुछ कीवर्ड सर्च करता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड या कुछ भी, तो वहां पे जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको दिखाया जाएगा बिजनेस। यही इसका मेन एम होता है। तो थिंक ऑफ इट दिस वे, while traditional SEO focuses on ranking website for broader nationwide or global keyword, local SEO narrows that focus to specific city, region or even neighborhood। मतलब जब हम लोग ग्लोबल एसईओ करते थे या ट्रेडिशनल एसईओ, जब हम ग्लोबल एसईओ की अगर बात करें या सिर्फ एसईओ का बात करें, तो हम कोई नेशन वाइड इंडिया में ट्राई टारगेट करते हैं कि इंडिया में बैठ के कोई भी आदमी सर्च करे हमारे बारे में तो वहां पे आना चाहिए, तो वो भी हम लोग सीखेंगे एसईओ में। कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा नाम आए। अगर वहां पे कोई लिखे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा नाम आए पूरा इंडिया में कहीं से भी। और एक होता है कि कोई अगर लोकल बेसिस पे लिखे, तो वहां लोकल बेसिस पे हमें रैंक करवाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर हमें लोकल बेसिस पे रैंक करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ठीक है, और एक होता है एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ ब्रेकडाउन।
ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग फॉर लोकल सर्च इंजिन, this primarily involves optimizing your presence on Google, especially Google Map, the local and the local pack. स्पेशली हमें गूगल मैप पे रैंक करवाना होता है। ये क्या होता है, गूगल मैप ही तो है, पूरा लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको दिखाता है, प्लेसेस, प्लेसेस का मतलब मैप, ठीक है। बट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर सर्च इंजिन लाइक बिंग एंड लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज। ये लोकल बिजनेस डायरेक्टरी कौन है? आपको गूगल तो समझ में आ रहा है, गूगल क्या है, बिंग भी समझ में आ रहा होगा, बिंग क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का जैसा ही है, वो भी सर्च इंजन है। लेकिन ये लोकल बिजनेस डायरेक्टरी क्या हो गए? तो जैसे जस्ट डायल, मतलब लोकल ऐसे कोई बिजनेसेस, ऐसे वेबसाइट्स जो हर लोकेशन में, कोई स्पेसिफिक लोकेशन में बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन में बिजनेसेस को दिखाते हैं लोगों को, कि अगर आपको हॉस्पिटल सर्च करना है तो यहां पे आओ, कोलकाता में हॉस्पिटल कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ पे है, दिल्ली में हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे है, मुंबई में कहाँ कहाँ पे है, बैंगलोर में कहाँ कहाँ पे है, वो सब आपको बताएंगे। तो कोई भी स्पेसिफिक लोकल जगह पे कौन कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल जो बताता है, वो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी हो गया। तो गूगल तो करता ही है, बिंग भी करता है, साथ में जस्ट डायल भी करता है। तो जैसे हम लोगों ने हॉस्पिटल्स लिखा, तो नीचे देखिए इसका हॉस्पिटल्स आ रहा है ना, डीसन हॉस्पिटल, मेडिका हॉस्पिटल, रूबी जनरल हॉस्पिटल, पीयरलेस हॉस्पिटल। तो चलिए लिखते हैं हॉस्पिटल्स नियर मी। अब जब यहां पे नीचे जाएंगे तो आ गया जस्ट डायल, लिस्ट ऑफ बेस्ट हॉस्पिटल्स इन न्यू टाउन, बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन नईहट्टी, आनंद बाजार। अब देखिए आईएलएस हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल, ये सब भी आ रहा है। लेकिन ये बिजनेस डायरेक्टरी, लोकल बिजनेस डायरेक्टरी नहीं है, ये लोग हॉस्पिटल का वेबसाइट है। लेकिन इंडिया में जस्ट डायल सबसे ज्यादा पॉपुलर है लोकल बिजनेस डायरेक्टरी में। इसका मतलब कि आप अगर लोकल में किसी बिजनेस को रैंक कराना चाहते हो तो जस्ट डायल में भी आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। आपको जस्ट डायल में भी बिजनेस का प्रेजेंस को लाना पड़ेगा। justdial.com खोलिए, वहां पे जाकर बिजनेस को रजिस्टर कीजिए। मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे justdial.com। चलिए जस्ट डायल पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई लॉगिन होगा तो इसको लॉग आउट कर देते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो लॉगिन या साइन अप है, आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो या लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन साइन अप पे चलते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं 9123342288। चलो लॉगिन विथ ओटीपी, 116138। चलो खुल गया, अलाउ दिस टाइम कर दिए। अब ये खुल गया आपका जस्ट डायल। अब मैंने यहाँ पे फ्री लिस्टिंग, आपका अगर एक भी बिजनेस है तो आपका प्रोफाइल बना अभी जस्ट डायल पे, ठीक है। आर सेन, अच्छा ठीक है, जो भी है। प्रोफाइल को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं यहाँ से जाके, एडिट प्रोफाइल, ठीक है। ये पता नहीं पहले से किसी के नाम से बना होगा शायद। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह बाद में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिटी वगैरह चलो कोलकाता, पिन कोड, ठीक है। क्या है, बिजनेसमैन है जो भी है, तो चलो बिजनेस ही कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। कुछ भी दे सकते हो आप, गलत सही कुछ भी दे दो। चलो 88, सेव एंड कंटिन्यू। चलो सेव कर दिए। ईमेल आईडी, एंटर सिटी कोलकाता, पिन कोड, ठीक है। गोदरेज जेनेसिस सेक्टर 5 सॉल्ट लेक। ऐड एड्रेस कर देते हैं, प्लीज सेलेक्ट एड्रेस टाइप, वर्क, ऐड एड्रेस। एड्रेस ऐड हो गया। चलो सेवन कंटिन्यू। ये मेरा पर्सनल डिटेल है, मैंने पर्सनल दिया अभी,
बिजनेस का नहीं दिया है। चलो जर्जल के वेबसाइट में चलते हैं, मेन होम पेज में। अब यहाँ पे फ्री लिस्टिंग, फ्री लिस्टिंग में जाइए। इस फ्री लिस्टिंग में बिजनेस का नाम अगर सब कुछ लिखिए, मोबाइल नंबर यही रहेगा ना, तो चलिए स्टार्ट नाउ। तो ये मैं जर्जल में आपको दिखा रहा हूँ पहले कि जर्जल में हम लोग कैसे अकाउंट बनाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, बिजनेस नाम है SEO masters.dev, पिन कोड। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं। google.com। 700091। स्ट्रीट नंबर, फ्लोर 9th फ्लोर। या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, बिल्डिंग का नाम गोदरेज जेनेसिस, लैंडमार्क। ठीक है। एरिया सॉल्ट लेक सिटी सेक्टर 5। ठीक है। ईपी ब्लॉक। 7 कंटिन्यू। और दोनों सेम नहीं होना चाहिए। चलो गोदरेज जेनेसिस बिल्डिंग, प्लीज एंटर वैलिड बिल्डिंग नंबर। तो बिल्डिंग नंबर तो नहीं है कुछ। फ्लोर चलो 9th फ्लोर लिख देते हैं। 7 कंटिन्यू। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। चलो आगे देख लेंगे। वो गोदरेज में जी मिट गया था, ठीक है। तो 7 कंटिन्यू। सेलेक्ट ऑल डेज, डेली खुला रहता है, ओपन 24 आवर्स। यस कंटिन्यू। बिजनेस कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, और भी लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। सर्च इंजिन, इंटरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स वेबसाइट, एसईओ कंसल्टेंट्स। अब सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। एसईओ एड सर्विसेज, गूगल एड्स, जो भी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्विसेज, लिंक्डइन मार्केटिंग सर्विसेज, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यूट्यूब मार्केटिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपर्स, एसईओ कंसल्टेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। द कैटेगरीज यू हैव सेलेक्टेड बिलोंग टू अ डिफरेंट परसेंटेज पेरेंटेज। सो सेलेक्ट। बोल रहा है कि सब हम लोग ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, ये भी करा रहे हैं, इससे अलग अलग हो जा रहा है। तो एजुकेशन है या आईटी कंपोनेंट्स, तो आईटी में चलते हैं। अपडेट, एक बार में एक ही तरह का बिजनेस होना चाहिए। अपलोड योर रेस्टोरेंट मेन्यू, मेन्यू वगैरह है नहीं, स्किप करते हैं। ऐड फोटोज,
तो फोटो में चलिए एक एग्जांपल, लोगो वगैरह डाल देते हैं। सबमिट कर दिए। और डेली बेसिस पे जैसे हम लोग पोस्ट करते हैं फेसबुक वगैरह पे भी, यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब बोल रहा है गेट प्रीमियम प्लान, फिलहाल हमें प्रीमियम प्लान नहीं लेना है। ठीक है। तो रैंक हायर देन फ्री लिस्टिंग, बिजनेस लीड, पेमेंट सोल्यूशन, वेरीफाइड ट्रस्टेड डील, वेरीफाइड का साइन दे देगा। सब कुछ। महीना कितना लगेगा आपका? वही 3,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है। क्लिक हेयर टू इंक्रीज बिजनेस, ओके गॉट। तो अब यहाँ पे क्या है, चलो जर्नल में चलते हैं वापस हेडिंग में। अब यहाँ पे आ गया माई बिजनेस। अगर एक भी बिजनेस नहीं था तो वहाँ दिखा रहा था फ्री लिस्टिंग, अब माई बिजनेस आ गया। अब यहाँ पे जाओ, एसईओ मास्टर्स दिखा रहा है, एसईओ मास्टर्स में क्लिक करो। पूरा डिटेल यहाँ जितना है सब कुछ भरो। आई एग्री, कंटिन्यू। कनेक्ट विद बायर्स नाउ, फिलहाल नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एडिट प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह हो गया, ओपनिंग टाइमिंग हो गया, ईयरली टर्नओवर मिसिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिसिंग, बिजनेस कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे है। रेट कार्ड है, बिजनेस वेबसाइट है, सोशल मीडिया का, फेसबुक वगैरह सब कुछ लिंक कीजिए, बिजनेस टूल, केवाईसी, पेमेंट, सब कुछ आपको डिटेल डालना हो। जैसे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे क्लिक कीजिए। आपका फेसबुक का यूआरएल है ना, फेसबुक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फेसबुक को कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है। यहाँ पे x.com में भी वही नाम है हमारा, लिंक्डइन में भी वही नाम है, linkedin.com/company/, यूट्यूब में भी वही है, @SEO Masters, इंस्टाग्राम में भी वही है हमारा। ठीक है। सेव कर दिए। तो सारा सोशल मीडिया वगैरह हमने डाल दिए, योर सोशल मीडिया लिंक्स आर अपडेटेड। स्किप फॉर नाउ। यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा आपका। ठीक है, इसको बैक करते हैं, कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो सारा डिटेल डाल दीजिए, फोटो, रिव्यू, बूस्ट। तो चलिए रिव्यूज वगैरह पे भी जाएंगे तो हम लोग किसी से रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, गेट रिव्यू या शेयर रेटिंग क्यूआर। रेटिंग क्यूआर अगर शेयर करेंगे तो इस क्यूआर को जो स्कैन करेगा, सीधा हम लोग का लिंक आ जाएगा वहां पे, ओपन करके सीधा हम लोग को रेट दे सकता है जस्ट डायल पे। तो आप लोग भी दे सकते हैं, आप लोग भी दे दीजिएगा। ठीक है। जितना ज्यादा रहेगा, देखो कॉपी लिंक, कॉपी कर लेते हैं, जितना ज्यादा रहेगा रेटिंग, उतना ज्यादा रैंक करने का चांसेस है। ठीक है। रैंकिंग में अच्छा होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है। ये इसका हो गया। इसको आप लोगों को कंप्लीट कर देना होगा, इसको काटते हैं। तो जितना डिटेल था आप लोग को सारा डिटेल वहां पे फिल करना होगा। जो भी आपको डेटा बोल रहा है, वो सोशल मीडिया लिंक, वेबसाइट है, दो दो नंबर देना पड़ेगा। आपका ओनर का नाम क्या है, किस तरह का कंपनी है, कंपनी का कुछ जीएसटी वगैरह है तो अपलोड कर दीजिए। अपना केवाईसी कर लीजिए आप, अपना आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड देकर सब कुछ, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा अपलोड कीजिए। मतलब सारा डिटेल वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस गूगल माई बिजनेस में। तो ये क्या बोल रहा है कि लोकल बिजनेसेस डायरेक्टरीज, तो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी इंडिया का अगर बात करें तो जस्टाइल है, और अगर यूएस का बात करें तो यहाँ पे येल्प चलता है, yelp.com। आप अगर यूएस में क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आपको येल्प में उसका बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। जस्ट डायल में करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जस्ट डायल में कर दीजिएगा। यूएस में अगर आपका क्लाइंट है और आप यूएस में क्लाइंट का काम कर रहे हो तो यूएस में आपको येल्प पे काम करना होगा। येल्प में साइन अप कीजिएगा, यहाँ पे अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी सर्च कीजिए येल्प में, इंडिया में जस्ट चलता है। ठीक है। यूएस में अगर जाके यहाँ पे सर्च करें तो चलिए रेस्टोरेंट लिख दिए, और यहाँ पे कोई भी एरिया का नाम लिख दीजिए। ठीक है। कुछ भी यहाँ पे एरिया का नाम, रेस्टोरेंट और एरिया का नाम, उसके बाद सीधा आपको उसका पूरा डिटेल दिखा देगा। अब क्लिक कीजिए यहाँ पे, किसी में भी क्लिक कीजिएगा, उसके बारे में सब कुछ डिटेल आ जाएगा। देखिए
ये जर्जल से बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग वगैरह सारा दिखा रहा है, मोबाइल नंबर, टेकआउट, डिलीवरी, क्या क्या है, रेस्टोरेंट है, सलोन है, कुछ भी है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो सब कुछ। देखो सी ऑल 2.9 के फोटोज, देखो 1.4 के रिव्यूज, मतलब अच्छा अच्छा है इसका रेटिंग। तभी तो सामने में आया रेस्टोरेंट लिखने से 3 नंबर पे। देख रहे हो 1400 1500 के आसपास इसका रिव्यू है, सारा दिया हुआ है, फोटो, मेन्यू, प्राइसिंग वगैरह देखिए, मोबाइल नंबर, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप यूएस के क्लाइंट पे काम कर रहे हो, ध्यान से इसको समझिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, कि यूएस में क्लाइंट का काम कर रहे हो तो येल्प, YELP, येल्प पे आपको बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। लोकल बिजनेसेस में वहां पर लोकल में येल्प चलता है। और आप इंडिया में काम कर रहे हो तो जस्ट डायल पे, दूसरे कंट्री में मैंने कभी काम किया भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है। ठीक है, इंडिया में मैंने काम किया है, यूएस के भी क्लाइंट्स का हम लोगों ने काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी देखोगे लाइव प्रोजेक्ट वगैरह, कैसे हम लोग क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उनके लिए लीड जनरेट कर रहे हैं हम लोग। यूएस है तो यूएस के लिए लीड जनरेट कैसे कर रहे हैं। यूएस का बहुत सारा ई कॉमर्स का वेबसाइट है हमारे पास, जिनके वेबसाइट पर हम लोग ट्रैफिक वगैरह एसईओ करते हैं उनका, इसलिए हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। हम लोग अपने ऊपर कम काम करते हैं, क्लाइंट्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब आप कोई भी स्टार्टअप कंपनी या किसी की बात करोगे तो ज्यादा का ज्यादा इनका पूरा का पूरा फोकस रहेगा पैसा कमाने पे, ना ही कि अपने आप को कितना बेहतर करें। तो हमारा जब टाइम मिलेगा तब सोचा जाएगा। ठीक है, आप ही लोगों को टास्क दे दिया जाएगा, इस वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है, अच्छे से उसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भी टाइम चला जाता है क्लाइंट्स में। ठीक है, तो इंडिया में अगर हमें काम करना है तो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी में जस्ट डायल जरूर आप काम कीजिएगा इस पे। वहां से भी आपको गूगल को फर्क पड़ेगा, लोकल एसईओ पे फर्क पड़ेगा, लोकल सर्च इंजन पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी सर्च करता है, हॉस्पिटल नियर मी, पहले तो आपका आएगा गूगल बिजनेस, उसके बाद जस्ट डायल आएगा। मतलब यहां से भी आपका बिजनेस को बढ़ने का चांसेस है। मतलब जस्ट डायल आएगा ही आएगा, सबसे पहले गूगल माई बिजनेस आएगा, ये तीन, उसके बाद मोर प्लेसेस, और जस्ट उसके नीचे जस्ट डायल आएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, देखो जस्ट डायल, जस्ट डायल, अब क्लिक करोगे तो जस्ट डायल में खुल जाएगा, उसके बारे में पूरा डिटेल, जैसे येल्प में खुल रहा था। तो लोकल एसईओ में क्या है कि हमें गूगल पे भी काम करना होता है, हमें बिंग पे भी काम करना होता है। तो बिंग फॉर प्लेसेस, बिंग फॉर प्लेसेस है ना, बिंग फॉर प्लेसेस या बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेसेस। जब इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करो यहाँ पे। मतलब पहले आप, दो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपका बिजनेस गूगल पर रजिस्टर्ड है तो गूगल से सारा डिटेल ये निकाल लेगा, और अगर गूगल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे नया सा रजिस्टर करो। तो मान लीजिए अगर हम लोग एसीओ मास्टर सही करते हैं, तो एसीओ मास्टर्स का गूगल पर रजिस्टर्ड है, तो चलिए बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेस में चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे कैसे अकाउंट बनेगा आपका। एग्जिस्टिंग यूजर या न्यू यूजर, गेट ऑनलाइन कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस, तो न्यू यूजर, नया यूजर है हम लोग। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका गूगल पे बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है पहले से, तो गूगल से ही सारा डेटा ये फेच कर लेगा। अगर गूगल पे नहीं है आपका बिजनेस, तो सीधा बिंग पे डायरेक्टली क्लेम और ऐड योर बिजनेस मैनुअली, अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे डालिए। तो हमारा तो गूगल पे बना हुआ है, तो चलो इसी पे चलते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम गूगल बिजनेस प्रोफाइल नाउ, आई वॉन्ट टू सिंक्रोनाइज, कंटिन्यू टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब गूगल में कौन सा बिजनेस प्रोफाइल में बना हुआ है, तो ये है एसईओ मास्टर्स। कंटिन्यू, क्लिक कर दीजिए, डिटेल वहां से फेच कर लेगा, सी एडिट क्रिएट एंड डिलीट योर गूगल बिजनेस लिस्टिंग, सब कुछ देख लेगा। कंटिन्यू, मतलब कि उसी ईमेल आईडी से मेरा गूगल पे बना हुआ था, तो उसी ईमेल आईडी से हम लॉगिन किए हैं जिस ईमेल आईडी से बना हुआ था। अब सेलेक्ट कर दिए इसको हम, एसईओ मास्टर्स यही वाला है, .dev। कंटिन्यू, सेव द इंपॉर्टेंट डेटा बाय क्रिएटिंग बिंग प्लेसेस। अब क्या होगा, कहां सेव होगा, गूगल अकाउंट। तो साइन इन यूजिंग, मतलब आप बोल रहा है कि बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेस में आप लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के लिए या तो यहाँ पे नया अकाउंट बनाइए, या तो साइन इन यूजिंग और गूगल, तो गूगल पे तो आपका अकाउंट है ही, गूगल से ही लॉगिन कर लेते हैं। कौन सा, तो उसी से एसईओ मास्टर से करते हैं। आगे एसईओ मास्टर्स फोन नंबर, ईमेल आईडी आ गया, कंट्री इंडिया। ठीक है, सेव कर दिए। एक बार इसको रीलोड कीजिएगा, होगा तो ठीक है, तो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ से जाके। वीकली बेसिस पे हमें
सिंक्रोनाइज करना है, इसका मतलब कि जब हम लोग गूगल माई बिजनेस में कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा उसको, तो ये सारा का सारा डेटा गूगल से फेच करेगा। ठीक है। योर businesses will be important from following location group previously in your Google business profile account. So continue. तो पहले आपको गूगल पर रजिस्टर करना है अपने बिजनेस को, बताएंगे कैसे करना है, अभी दिखा देंगे। आ गया बिजनेस सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो बिजनेस का नाम देखिए, टोटल तीन तीन नाम आ गया है, एडू बाइट बूस्टर, एसईओ मास्टर्स डेव, मेगा करियर इंस्टीट्यूट, ये तीनों आ गया है। तो हमें तो तीनों नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये एसईओ मास्टर चाहिए था। तो अगर तीनों आ गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं तीनों। ठीक है, क्योंकि मेरा जो आईडी था ना, उस आईडी से तीन तीन बिजनेस प्रोफाइल मैनेज हो रहा है। ये देखिए एसईओ मास्टर्स डॉट डेव, गो टू डैशबोर्ड, इसीलिए यहाँ पे देखिए 3 लिख रहा था, टोटल 3 लिस्टिंग। तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई लिस्टिंग को हमें नहीं चाहिए, अगर जैसे एडू बाइट बूस्टर में नहीं चाहिए, तो क्लिक कीजिए, मार्क एज रिव्यूड, मार्क लोकेशन एज क्लोज या डिलीट। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए, बाद में चाहो तो वापस ला सकते हो, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। यस। ठीक है। अगर हमें फिलहाल अभी मेगा करियर इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, मेगा करियर इंस्टीट्यूट, तो डिलीट। यस। ओके, रिफ्रेश होगा अभी, अभी सिर्फ एक ही दिखाएगा। तो उसका लोगो वगैरह सब कुछ देखिए वहीं से ले लिया, मैंने नहीं लिया था। उसका एड्रेस वहीं से ले लिया, गोदरेज जेनेसिस बिल्डिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ, आवर्स 24 आवर्स, स्टोर आईडी देखो गूगल का स्टोर आईडी है, एडवांस इन्फॉर्मेशन, ऐड बिजनेस रिलेशनशिप, ऐड न्यू बिजनेस, नया बिजनेस आप यहाँ से डाल सकते हो, या फिर सिंक्रोनाइज विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अगर आपको गूगल में पहले से बना हुआ है तो वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारा के ऊपर में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्लाइंट्स का काम करना होगा। अब मान लीजिए कि हमने गूगल में कुछ चेंजेस किया, तो यहाँ सिंक्राइज नाउ है ना, सिंक्राइज गूगल, सिंक्राइज नाउ, जो वहां पे चेंज किए होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आप मान लीजिए कभी वहां पे मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए, कुछ वेबसाइट चेंज कर दिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिए, एड्रेस चेंज कर दिए, तो वहां जो रहेगा वहां से डायरेक्टली ये ले लेगा। इसका मतलब कि हमारा बिजनेस अब बिंग पे भी रजिस्टर हो चुका है। पहले गूगल पे था, गूगल से हम लोगों ने बिंग पे भी इंपोर्ट कर लिया, गूगल से इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। तो आप अगर यूएस क्लाइंट का भी काम करोगे तो आप उसका पहले गूगल पे बनाना है, फिर बिंग पे बनाना है, और उसके बाद आपका येल्प पे बनाना है, येल्प पे रहना जरूरी है। तो बिंग पे हम लोग कहां से लाए, बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेसेस। ठीक है। अब आते हैं गूगल पे, गूगल पे कैसे लाएंगे हम लोग, कैसे बिजनेस को रजिस्टर करेंगे। तो गूगल पे किसी बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसी में गूगल माई बिजनेस है ना, गूगल माई बिजनेस। अब ये गूगल माई बिजनेस में क्या करना होगा, है ना, गेट लिस्टेड ऑन गूगल। तो अगर गूगल में आपको रजिस्टर करना है तो इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। चलिए गूगल माई बिजनेस करते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, साइन इन कीजिए, गेट स्टार्टेड, साइन इन करते हैं पहले। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दो दो बिजनेस रजिस्टर्ड है, मोजिको रियल्टी बैंगलोर का, ये हमारे क्लाइंट है, और कैचिफो। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए अभी, और ये कैचिफो का खुल रहा है ना, हमें एसईओ सॉरी, हमें यहाँ पे जाना है कोलकाता रियल्टर्स में। योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, कोलकाता रियल्टर्स। ठीक है, तब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देते हैं। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, रिमूव बिजनेस कंटेंट प्रोफाइल मैनेजर्स। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव। इसी बिजनेस को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, हमें नया बिजनेस डालना है। चलिए नया बिजनेस लाते हैं, ये है ना बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका में पहले। अगर एक भी बन गया तो ये ऑप्शन आएगा, अगर एक भी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, चलिए गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में यहाँ पे क्या है, कैचिफो दिखा रहा है ना, हम यहाँ पे कर देते हैं कोलकाता रियल्टर्स। देखिए कोलकाता रियल्टर्स से इस आईडी से लॉगिन हो गया है, मतलब आप चाहो तो किसी भी आईडी से बना सकते हो। ठीक है, तो हमें ये कोलकाता रियल्टर्स से बनाना है। बिजनेस का नाम कोलकाता रियल्टर्स, ऑप्शन देगा कि पहले से ये सब चल रहा बिजनेस, इसमें से कोई आपका बिजनेस है तो आप चाहो तो उसको क्लेम कर सकते हो, को मेरा बिजनेस है, नहीं दो।
क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, कोलकाता रियल्टर्स के नाम से बनाना है। कंटिन्यू। देखिए गूगल में बिजनेस बना रहे हैं, साइन अप करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड करने के बाद गेट स्टार्टेड कीजिएगा, जो ईमेल आईडी से बनाना होगा वहां पे ये पूछेगा आपसे, ये इन्फॉर्मेशन के नाम बोलिए। कंटिन्यू। अब बोल रहा है चूज योर बिजनेस टाइप, क्या है, ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस है आपका, या लोकल स्टोर है, या सर्विस बिजनेस है, सर्विस है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और कस्टमर्स कैन विजिट योर बिजनेस इन पर्सन, या फिर योर बिजनेस मेक विजिट टू कस्टमर्स, तो यस, हम कस्टमर्स को विजिट करते हैं। मान लीजिए रियल एस्टेट का कंपनी है ये, और दो तीन है तो तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, आपका मन। तो चलिए सर्विस बिजनेस है, नेक्स्ट करते हैं। बिजनेस का कैटेगरी रियल स्टेट एजेंट, यस, रियल स्टेट एजेंट है हम लोग। नेक्स्ट, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ऑप्शनल है, इसको दे भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, तो चलो दे देते हैं। पहले कोलकाता, कहाँ कहाँ पे आप कस्टमर को सर्विस देते हो, तो कोलकाता, तो ये देना बहुत जरूरी है, तभी वहां लोकल सर्चेज में आपका नाम आएगा। ठीक है। क्या बोल रहा है कि एड एरियाज वेयर योर बिजनेस प्रोवाइड्स डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, दिस विल अपीयर ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल, तो कोलकाता में, चलो हावड़ा कर देते हैं, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता, विधाननगर कोलकाता, तो कोलकाता हावड़ा सॉल्ट लेक हो गया। इसके बाद क्या दे सकते हैं, चलो इतना ही देते हैं, इतना ही। नेक्स्ट, फोन नंबर बोल रहा है, वेबसाइट बोल रहा है, कोलकाता रियल्टर्स डॉट इन। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। फोन नंबर है तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में दे सकते हैं आप, कोई भी चीज तुरंत कंपलसरी नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हैं सारी चीजों को। गेट न्यूज अलर्ट इन्विटेशन सब कुछ कंटिन्यू, बस आप बिजनेस को यहाँ से रजिस्टर कर दीजिए। कुछ टाइम लगेगा गूगल वेरीफाई करने के लिए, तुरंत भी आपको लाइव कर सकता है वेरीफाई करके, अगर वैसा बिजनेस में कोई उसको प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है तो। प्रॉब्लम का मतलब, इस नाम से कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा पहले किसी ने रजिस्टर नहीं किया है, कोई नाम का कन्फिक्शन नहीं आ रहा है, कोई एड्रेस वगैरह कोई इशू नहीं आ रहा है, तो ठीक है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको बोलेगा कि आपका जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर आपका नाम बोर्ड होना चाहिए कोलकाता रियल्टर्स का, एक वीडियो बनाइए, वीडियो बना के अपलोड कीजिए, दो ऑप्शन है। ठीक है। तो प्लीज एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, मेलिंग एड्रेस क्या है हमारा, तो चलो इसी को, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, सिटी क्या है, कोलकाता, पिन कोड, स्टेट, वेस्ट बंगाल, ऐड, ऐड, ऐड। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग सब कुछ ये मिटा देते हैं। स्ट्रीट नंबर 2 में ईपी ब्लॉक डाल देते हैं, यहाँ सेक्टर 5, यहाँ विधाननगर। ठीक है, और भी एड्रेस सेंड कर सकते हो आप, मतलब स्ट्रीट नंबर 18 ब्लॉक ईपी सेक्टर 5 विधाननगर कोलकाता, इतना कर दिए। वेरीफाई लेटर या नेक्स्ट, अभी वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यू आर नाउ वेरीफाइड, वेरीफाई हुआ नहीं है, ठीक है, एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लिया, नेक्स्ट। बिजनेस तुरंत आपका लाइव नहीं होगा गूगल पे। एड योर सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, बिल्डिंग लॉट सेल्स या बाइंग एजेंट सर्विसेज, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेल्स, ये करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे शो मोर, फर्निश्ड प्रॉपर्टी रेंटल एंड सेल्स, लैंड लीजिंग सेल, लग्जरी प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टी बाइंग सेल, न्यू कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी ऑक्शन, प्रॉपर्टी रेंटल, रियल स्टेट डेवलपमेंट, रियल स्टेट इन्वेस्टिंग, रियल स्टेट सेल्स मैनेजमेंट, रिलोकेशन असिस्टेंट, सेलर एजेंट सर्विस, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब सलाह दे दी हम लोग, आप चाहो तो खुद से भी यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ पे दे दिए। बिजनेसेस 24 आवर्स आपका चाहिए, तो संडे वगैरह को 24 आवर, मंडे को भी 24 आवर, ट्यूसडे को भी 24 आवर। गूगल में पहले आप बिजनेस को अपना रजिस्टर कर रहे हो। नेक्स्ट किए, बिजनेस के बारे में लिखिए यहाँ पे आप, अगर कुछ है तो बाद में भी लिख सकते हैं आप, स्किप कर सकते हैं, लिखना जरूरी है।
लोगो वगैरह यहाँ पे आप डाल दीजिए, अगर आपका कुछ लोगो है तो ड्रैग इमेजेस फिलहाल छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, बाद में सब कुछ डाल दीजिएगा। स्किप कर दिए। अब ये बोल रहा है कि अगर आप गूगल वगैरह पे ऐड चलाना चाहते हो तो 20,000 रुपए का आपको क्रेडिट देगा लिमिट, 20,000 रुपए इसके तरफ से आपको फ्री मिलेगा, लेकिन पहले नहीं, पहले आप 20,000 रुपए डाली इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद 20,000 रुपए आपको फ्री मिल जाएगा। मतलब कुछ पहले आप बिजनेस रन कीजिए तब आपको 20,000 रुपए मिलेगा, पहले नहीं। ऐसा नहीं कि चलो 20,000 रुपए फ्री में पहले दे रहा तो पहले इसी का पैसा चला देते हैं, बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं। पहले आप कीजिए, उसके बाद इतना क्लेम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे गूगल बिजनेस ऐसा आपको आएगा रन करके, कोलकाता रियल्टर्स टॉप रियल एस्टेट एजेंट, एक्सपर्ट इन बाइंग एंड सेलिंग, लेट अस हेल्प यू फाइंड योर परफेक्ट प्लेस। ठीक है, तो चलो यही हमारा टैगलाइन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक्सपर्ट इन बाइंग एंड सेलिंग मतलब गूगल में ऐसा आएगा कोलकाता रियल्टर्स डॉट इन। तो स्किप कर देते हैं फिलहाल, हमारा वेबसाइट लाइव नहीं है इसलिए गूगल इसको तुरंत वेरीफाई नहीं कर पाएगा। स्किप, ये सारा चेक करेगा। ठीक है, कंटिन्यू। अभी क्या बोल रहा है, योर बिजनेस ऑन गूगल वेरीफाई हो चुका, देखिए तुरंत लाइव हो गया। मतलब इस नाम का कोई भी बिजनेस नहीं था वहां पे, उस बिल्डिंग में कोई एड्रेस का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई नाम का प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुरंत लाइव हो गया। देखिए अब आप इस पे गेट रिव्यूज है ना, गेट रिव्यू में जाते हैं, एक लिंक देगा, ये लिंक हम किसी को शेयर कर सकते हैं, यही लिंक कॉपी, चलिए किसी को दे देंगे। तो मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे हम बाद में इसमें। कैसे डालेंगे, अब देखिए कोलकाता रियल्टर्स में जाएंगे, लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ 9 डॉट्स में यहाँ पे एक बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर आएगा। सबका नहीं आएगा पहले, ठीक है, पहले सबका नहीं आएगा, जिसका बिजनेस बनाया हुआ है जिसके प्रोफाइल से उसी से आएगा। तो बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में क्लिक कीजिए तो आपका बिजनेस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर आपको किसी का इसका लिंक देना है रिव्यू के लिए तो गेट रिव्यू लिंक देकर उसको कॉपी पेस्ट करके दे दीजिए, बोल दीजिए कि भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, इस पे कुछ अच्छा सा लिख दीजिए। ठीक है, इसको जर्नल में रजिस्टर करना होगा, तो जैसे हम लोगों ने एसईओ मास्टर्स को किया, कोलकाता रियल्टर्स को भी करना होगा। अब देखिए एडिट प्रोफाइल आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो देखिए बिजनेस का नाम, कैटेगरी आप रियल एस्टेट एजेंट है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो, लंबा चौड़ा कुछ अपने बारे में लिख दो, ओपनिंग डेट कंपनी कब स्टार्ट हुआ, फोन नंबर दे दो, चैट करने के लिए उसका व्हाट्सएप वगैरह कोई भी मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जो जो भी है आप देखो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप दोनों ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, वेबसाइट ठीक है, लोकेशन एरिया दे दो, आप सर्विस एरिया दे दो, ओपनिंग आवर्स आपने दे दिया, स्पेशल आवर्स, ऐड मोर आवर्स, ब्रेकफास्ट, ये सब सारा चीज है। मोर में फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस में क्या आइडेंटिफाइज वुमेन ओन्ड, लड़की लोग चला रही है इसको, लड़की का ही बिजनेस है जो भी है, ये सब सारा हम लोग दे देंगे। क्राउड में दे देंगे हम लोग की जो भी है सारा इतना फ्रेंडली। प्लानिंग में अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, तो यस, अपॉइंटमेंट लेके कोई आ सकता है हमारे पास। सर्विस ऑप्शन में ऑफर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, यस, हम लोग ऑनलाइन में कोई चाहे तो अपॉइंटमेंट ले सकता है। ये सब सारा हम लोग ओके कर दिए। देखिए आइडेंटिफाइज ये क्या कर रहा है, अभी पेंडिंग है, तुरंत इसको फिर से थोड़ा देर में जाइए, वापस जाइए, अप्रूव हो गया होगा। अगर आपका नाम वगैरह में किसी भी चीज में किसी में दिक्कत नहीं है, देखिए अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड बोल रहा है, ये अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, बाकी ऊपर का अप्रूव हो चुका है ना दोनों। प्लानिंग वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिफ्रेश कीजिए, अभी हो जाएगा। सब 1-2 मिनट का खेल है। तो अगर ये नहीं हो पाता है तो यहाँ पे बताता कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, अब आपको वीडियो वगैरह सब कुछ अपलोड करना होगा। तो अपना ऑफिस का वीडियो लीजिए बाहर से, ऑफिस में एक चेयर टेबल होना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह है, कुछ दिखाना होगा आपको कि हाँ इस ऑफिस है, मतलब ये भी अब थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन कर रहा है कि कोई अगर झोल झाल कुछ काम ना करे, उल्टा सीधा कोई झूठ कोई भी बिजनेस रजिस्टर करके कोई बिजनेस स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, तब देखिए वेबसाइट वगैरह, कॉल का यहाँ पर नंबर वगैरह आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, हम लोगों ने अभी तक पूरा कंप्लीट वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सारा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऐड व्हाट्सएप, तो एडिट प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह अपना सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो चैट के लिए। देखिए ये भी हो गया ना वेरीफाई, कुछ कुछ देर के बाद है, तुरंत वेरीफाई होगा। अब है रीड रिव्यू, जितने लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है आप यहाँ पे रिव्यू को पढ़ सकते हो, ये है रीड रिव्यू। ठीक है, इसके बाद फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो, आप अपना फोटो देख सकते हो जितना भी आपने फोटो अपलोड किया है यहाँ पे। ऐड अपडेट, जैसे हम लोग डेली सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे भी आपको डेली पोस्ट करना चाहिए। तो ऐड अपडेट, यहाँ डेली जाइए, ऐड पोस्ट में ऑफर दे रहे हैं आप कुछ, कोई इवेंट वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे अपडेट कीजिए। ऐड अपडेट, अपडेट में जाइए, फोटो डालिए, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखिए, कोई बटन है लर्न मोर साइन अप वाला तो साइन अप, वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। लर्न मोर है, बाई नाउ, ऑर्डर नाउ, बुक नन है तो कुछ मत कीजिए। मतलब यहाँ पे भी आप पोस्ट बना के पोस्ट कर सकते हैं, तो वो गूगल का जितना इमेज, न्यूज, वीडियोस वगैरह आएगा ना, इवेंट वगैरह, मैप वगैरह में, सारे जगह पे रैंक कराने का चांसेस बढ़ जाएगा।
आपको डेली इस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है, इस पे डेली पोस्ट करते रहना है, परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, आप सर्विसेज को एडिट कर सकते हो, क्या क्या सर्विसेज आपने वहां पे प्रोवाइड करने के लिए लिखा था, प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट आपका, क्या क्या प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डालिए, सर्विस है तो सर्विस डालिए, कोई बुकिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहता है देख सकते हो आप यहाँ से, आस्क फॉर रिव्यू, यहाँ क्लिक कीजिए, वही लिंक आएगा, यही लिंक किसी को शेयर कर दीजिए, मेरे बारे में कुछ लिख दो। तो ये हुआ कि गूगल माई बिजनेस में हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे, बिंग फॉर प्लेसेस में रजिस्टर कैसे करेंगे, जस्ट डायल में हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे, ये आप लोगों को मैंने दिखाया। उसको एडिट कैसे करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को, चलिए वापस फिर से वही चलते हैं हम लोग कोलकाता रियल्टर्स में। अब कोलकाता रियल्टर्स में क्या होगा कि बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, आप इसी आईडी से एक दूसरे क्लाइंट का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, इसी आईडी से तीसरे क्लाइंट का करना चाहते हो, मतलब एक ईमेल आईडी से आप जितना चाहो उतना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो। तो एक कोलकाता रियल्टर्स के नाम से हो गया, कुछ और नाम से, फिर तीसरे नाम से कैसे बनेगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे बनेगा, ये देखिए ऊपर में 3 डॉट है, कोई भी बिजनेस प्रोफाइल में जाके ये 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग, तो सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आएगा पीपल एंड एक्सेस। आप यहाँ पे किसी दूसरे ईमेल आईडी को इसका एक्सेस दे सकते हो कि वो भी आपका बिजनेस प्रोफाइल में एडिट कर सकता है, नाम वगैरह चेंज कर सकता है, डेट टाइम डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहेगा, मतलब इसका हम एक्सेस देना चाहते हैं। तो ऐड में जाओ, किस तरह का एक्सेस देना चाहते हो, ओनर या मैनेजर, तो किसी दूसरे को हमेशा आप लोग मैनेजर का एक्सेस दीजिएगा, ओनर नहीं, ओनर कर दीजिएगा तो आपको भी डिलीट कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है वो। तो मैनेजर और उसका गूगल का ईमेल आईडी इनवाइट कर दीजिएगा, उसके पास चला जाएगा मेल, एक्सेप्ट करेगा, अब उसको भी दिखाएगा, उसको भी यहाँ पे 9 डॉट्स में यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर दिखाई देगा, वो भी कर सकता है। इसके बाद वापस इसी में चलते हैं, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, आपको इस बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट करना है, रिमूव कर दीजिए यहाँ से, आप हमको नहीं रखना है, बंद हो चुका है बिजनेस। एक होता है रिमूव बिजनेस प्रोफाइल में स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, हो सकता है कि आप इसको मैनेज नहीं करना चाहते हो, कोई और आपको एक्सेस दिया था, तो अपने एक्सेस को खत्म कर दीजिए आप। मार्क दिस बिजनेस एज क्लोज्ड, हो सकता है कि इसको हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बिजनेस बंद हो चुका है, हो सकता है 2 साल बाद चालू होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, हम बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये क्लोज हो चुका है। जहां कोई सर्च करेगा नीचे लिखेगा परमानेंटली क्लोज्ड, तो टेम्पोररी है ना, टेम्पोररी क्लोज या परमानेंटली क्लोज, तो टेम्पोररी क्लोज है या परमानेंटली क्लोज है। ओपन विथ नो मेन आवर्स, ओपन विथ मेन आवर्स कि इतना से इतना देर तक ही खुला रहता है, ठीक है। और एक है, चलिए ये तो हो गया पीपल एक्सेस एडवांस्ड, इसको काटते हैं, यहाँ जाइए, है ना, ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ से आप नया बिजनेस प्रोफाइल फिर से नया बना सकते हो आप। अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल में वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सीधा यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हो, मतलब यहाँ पे दिखाएगा कि आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आप अपना बिजनेस का वीडियो अपलोड कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो हेल्प एंड सपोर्ट में जाके डायरेक्टली गूगल के कस्टमर टेक्स सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो आप। अब है ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल, फिर से नया बिजनेस प्रोफाइल डालिए, आप देखना चाहते हो कितना बिजनेस आपने रजिस्टर किया है इस प्रोफाइल से, तो योर बिजनेस प्रोफाइल्स, तो यहाँ एक दिखाएगा, है ना, ऐड अ बिजनेस प्रोफाइल एक दिखा रहा है, और ग्रीन टिक मतलब, ब्लू टिक मतलब हो चुका है वेरीफाई। ऐड बिजनेस प्रोफाइल फिर से क्लिक कीजिए, एक नया बिजनेस प्रोफाइल फिर से डालिए, 2 4 5 10 20 क्लाइंट का 50 क्लाइंट का जितना करते रहिए आप, और अपने से बना के फिर क्लाइंट को इसका एक्सेस दे दीजिए, उसको ओनर का एक्सेस दे दीजिए क्लाइंट को, अगर आपका क्लाइंट है तो ये था गूगल बिजनेस माई बिजनेस में, बिंग फॉर प्लेसेस में कैसे हम लोग सब कुछ रजिस्टर करेंगे, अपने बिजनेसेस को कैसे एडिट करेंगे, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा, ये लोकल एसईओ के लिए जरूरी है। अब वापस आते हैं लोकल एसईओ में, तो लोकल एसईओ क्या होता है आप लोगों को समझ में आया। Here is a breakdown of what local SEO entails. So optimizing your local search engine, local search engine जो भी होता है, गूगल है, बिंग है, या लोकल बिजनेस डायरेक्टरी में जो भी आपका जस्ट डायल है, यहाँ पे यूएस के लिए येल्प है, उसमें ये रैंक कराने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा, टारगेटिंग लोकल कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ जस्ट पिज्जा, यू वुड टारगेट कीवर्ड्स लाइक पिज्जा नियर मी, बेस्ट पिज्जा इन कोलकाता, पिज्जा डिलीवरी पार्क स्ट्रीट, जैसे हम लोग वहां पे सर्विसेज में लिख रहे थे ना कि बहुत सारे लोग लिखेंगे पिज्जा, बहुत सारे लोग लिखेंगे क्या, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, या सिर्फ लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो आप लिखिएगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, अगर आपको कोलकाता में रजिस्टर करना है तो। जो भी हम लोग गूगल माई बिजनेस में सर्विसेज लिखे थे, सर्विसेज को एडिट करने का भी आपको हम ऑप्शन दिखाएं, कैसे जाके आप एडिट कर सकते हो। तो जहां पे आप लिखे हो सिर्फ रियल स्टेट, वहां लिखिए रियल स्टेट सर्विसेज इन कोलकाता, रियल स्टेट सर्विसेज इन दिल्ली, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इन दिल्ली, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, लेकिन आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इन दिल्ली, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इन कोलकाता, मतलब लोकल कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए आप, जैसे पिज्जा नियर मी,
अगर कोई लिखता है कि रियल स्टेट कंसल्टेंट नियर मी और आप कोलकाता से हो तो उसको वहां दिखाई देगा। तो सिर्फ पिज्जा मत लिखिए, लिखिए पिज्जा नियर मी, या बेस्ट पिज्जा इन कोलकाता, या पिज्जा डिलीवरी इन कोलकाता, ऐसा कुछ लिखिए। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मत लिखिए सर्विसेज में, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता। तो लोकल को लिखिए, है ना, टारगेटिंग लोकल कीवर्ड्स। लोकल कीवर्ड्स को डालिए, लोकल में क्या क्या लोग सर्च करते हैं, नियर मी, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सब को डालिए वहां पे। बिल्डिंग लोकल साइटेशंस, इंश्योरिंग और बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, इसको बोलते हैं नैप। नैप का मतलब नेम, एड्रेस और फोन। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो नाम गूगल पे है वही नाम बिंग पे होना चाहिए, वही नाम आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, वही नाम आपका जस्ट डायल में होना चाहिए, वही नाम येल्प पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और नाम है, वहां कुछ और नाम है, यहाँ कुछ और फोन नंबर है, वहां कुछ और फोन नंबर है, यहाँ पे एड्रेस कुछ और है तो वहां पे एड्रेस कुछ और। एकदम एग्जैक्टली सेम चीज सब जगह पे होना चाहिए। आपके वेबसाइट में भी एग्जैक्ट वही मोबाइल नंबर, वही फोन, वही नेम होना चाहिए जो सारे जगह पे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं नैप। नैप का कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करता है। तो इंश्योरिंग और बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर, नैप आर कंसिस्टेंटली लिस्टेड अक्रॉस वेरियस ऑनलाइन डायरेक्टरीज, रिव्यू साइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप अगर फेसबुक पे अपना बिजनेस का पेज बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, लिंक्डइन पे बना रहे हो, यूट्यूब में चैनल बना रहे हो, कहीं भी एड्रेस वगैरह दे रहे हो, फोन नंबर दे रहे हो, नाम लिख रहे हो, एक ही नाम होना चाहिए, तुरंत ये रैंक करवा देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, google.com पे गए, अब लिखते हैं SEOmasters.dev, तुरंत देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेबसाइट आया है https SEOmasters.dev, गेट कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक। लिंक्डइन आ गया, फेसबुक आ गया, कोरा आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, सिग्नल हायर आ गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मतलब सब जगह पे एक ही नाम है। इसलिए देखिए सारा का सारा रिजल्ट मेरा ही दिखा रहा है एसईओ मास्टर्स पे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाम कुछ और है, यूट्यूब में कुछ और नाम है, इंस्टाग्राम में कुछ और नाम है, ऐसा नहीं। नाम, एड्रेस और फोन नंबर, ये तीनों का तीनों हर जगह पे आपको सेम मैच करवाना है। ये रूल है, नियम, तभी जाके वहां पे रैंक करेगा वो। मैनेजिंग ऑनलाइन रिव्यूज, अब है कि एनकरेजिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स रिव्यूज ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, येल्प एंड अदर्स। आपको कस्टमर्स को ये भी बोलना होगा कि सर थोड़ा सा हमारे बारे में, अगर आपको सर्विस अच्छा लगा हो तो आप कुछ रिव्यू दे दीजिए, कुछ अच्छा सा लिख दीजिए हमारे बारे में, रेटिंग वगैरह देके यहाँ पे उनको लिंक दे दीजिए आप। सो पॉजिटिव रिव्यूज सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट लोकल रैंकिंग्स एंड कस्टमर ट्रस्ट। तो कस्टमर का ट्रस्ट भी वहां पे बिल्ड होगा और लोकल रैंकिंग में भी उससे फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा आप रिव्यू दिलवाओगे, पॉजिटिव रिव्यू मतलब रेटिंग हाई होना चाहिए। कहीं पे 1 स्टार रेटिंग है और कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है कीवर्ड्स, तो आपका रैंकिंग घटेगा उससे। ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर लोकल, दिस इंक्लूड्स एडिंग लोकल स्पेसिफिक कंटेंट, एम्बेडिंग मैप, यूजिंग लोकल कीवर्ड्स नेचुरली। बहुत सारे लोग देखिएगा अपने वेबसाइट में ये भी लिखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, वो सबसे नीचे फूटर में बहुत कुछ लिख देंगे वो लोग। आईटी कंपनी इन कोलकाता, आईटी कंपनी इन मुंबई, मतलब जो जो आप लोकल कीवर्ड्स चाहते हो, गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, वो सारे लोकल कीवर्ड्स आपके मोबाइल पे भी होने चाहिए, मोबाइल बोल रहे हैं, वेबसाइट पे भी होने चाहिए। या तो उस लोकल कीवर्ड पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का नाम बताया था, अच्छा कंपनी है, kingkong.co। अब देखिएगा किंग कॉन्ग भी क्या किया है नीचे में अपना, एसईओ है ना, एसईओ पे क्लिक कीजिए, देखिए प्लस में। अब ये क्या बोल रहा है, अलबामा, क्लिक कीजिए यहाँ पे, अलबामा एसईओ एजेंसी। जितना सारा है ना एसईओ एजेंसी, एसईओ एजेंसी, एसईओ एजेंसी लिखा हुआ है, अलबामा नाम लिखा हुआ, लोकेशन का नाम है। और यहाँ पे देखिए मोबाइल एसईओ एजेंसी, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन एसईओ एजेंसी, सियाटल एसईओ एजेंसी, टैकोमा, जो भी है, याकीमा एसईओ एजेंसी। ये सब कीवर्ड्स पूरा लिख के रखा हुआ है, जबकि ये है कुछ नहीं। क्लिक करेंगे तो सबका लगभग पेज एक ही खुलेगा, बस उसमें ये वर्ड आपको अलग मिलेगा। तो हर कोई को वेबसाइट में भी अपना ये लोकल कीवर्ड वगैरह डालना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, तो हो सकता है कोलकाता में अगर कोई सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा। ऑप्टिमाइजिंग और वेबसाइट फॉर लोकल, लोकल के लिए आपको वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करना होगा, लोकल कीवर्ड्स यूज करना होंगे। एंश्योरिंग और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, हो सकता है कोलकाता का एड्रेस दिया हुआ है तो भी कोलकाता में वो रैंक करेगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्लेमिंग, वेरीफाइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग इज क्रूशियल। तो आपका वहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए, डेली वहां पे क्वेश्चन आंसर डेली पोस्ट करते रहिए, डेली बेसिस पे लोगों को एंगेज करते रहिए। डिटेल्स वहां पे पूरा एक्यूरेट डिटेल, पूरा डिटेल को कंप्लीट कर दीजिए, फोटो, सर्विसेज, सब कुछ आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। गूगल पे, बिंग पे
जस्ट डायल पे, येल्प पे पूरा कंप्लीट सारा डिटेल जो जो मांग रहा है सब कुछ दीजिए, तो आपका रैंकिंग का चांसेस बढ़ेगा। लोकल लिंक बिल्डिंग, एक्वायरिंग बैकलिंक फ्रॉम अदर लोकल बिजनेसेस, कम्युनिटी वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे लोकल में, जैसे मैंने बताया कि जस्ट डायल इंडिया में चलता है, तो इंडिया में जस्ट डायल में भी जाकर अपना वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हो आप, अपना वेबसाइट का एड्रेस लिख रहे हो SEOmasters.dev, तो वहां से क्या हो रहा है, बैकलिंक क्रिएट हो रहा है ना। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कोई थर्ड पार्टी दूसरे कंपनी के वेबसाइट पे अगर हमारा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो बैकलिंक कहलाता है। वो बैकलिंक यहाँ पे, वहां पे क्लिक करने से हमारे वेबसाइट में आ जाएगा सीधा। ये बैकलिंक क्रिएट करो जितना लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज है। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ नाम बताया है जस्ट डायल का, लेकिन अब अलग अलग इंडस्ट्री में जाओगे ना तो जस्ट डायल सबके लिए है, और बाकी अलग अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। जैसे अगर आप रियल स्टेट का बात करो तो 99 बिल्डर्स, सॉरी 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक, ये सब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं रियल स्टेट के लिए। एडुकेशन में जाओगे तो और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो एडुकेशन पे हमेशा कंटेंट लिखते रहते हैं। उस वेबसाइट पे जाके अपने अपने बारे में आपको लिखना है, वहां से आपको रिडायरेक्ट करवाना है अपने वेबसाइट पे, वहां पे अपने वेबसाइट का लिंक देना है। लिंक्डइन पे जाके लिखिए, आप फेसबुक पे जाके लिखिए, सारे जगह पे। ठीक है, तो ये है लोकल। वाई लोकल एसईओ इंपॉर्टेंट, लोकल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो कनेक्ट विथ लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर कुछ भी करेंगे तो लोकल में ही लिखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, कोलकाता में बैठ के कोई ये नहीं लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, क्योंकि कोलकाता इसलिए लिखेगा कि वो जाके कंपनी विजिट कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है, उसको ज्यादा ट्रस्ट होगा कि भाई लोकल आदमी है यहाँ का। इंक्रीजेस लोकल विजिबिलिटी, लोकल में विजिबिलिटी बढ़ेगा आपका। अगर आप कोलकाता वगैरह का नाम डाल रहे हो, एड्रेस डाल रहे हो कि हाँ लोग बिजनेस डायरेक्टर, अगर एक एग्जांपल में कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लाइक न्यू टाउन, कुछ भी आप लिखते हो यहाँ पे, तो वो तो लोकल गूगल बिजनेस मैप पे रैंक करेगा ना, और लोग भी वही लोकली सर्च करते हैं। तो ड्राइव फूड ट्रैफिक एंड लोकल सेल्स, लोकल ट्रैफिक जनरेट करना, सेल्स करना लोकल पे। कोई भी इंसान सर्च किया कि रियल स्टेट एजेंट इन कोलकाता, तुरंत आपका नाम दिखाया, कॉल कर लिया आपको कि सर हमको थोड़ा सा रियल स्टेट वगैरह का कुछ जानना था। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, लगभग ये फ्री होता है, यहाँ तो हम कुछ पैसा दे नहीं रहे हैं, पैसा दे सकते हो आप लेकिन देना नहीं है, फ्री में करेंगे हम लोग। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, अब लोकल बेसिस पे जब कुछ रहता है तो लोकल में ना ट्रस्ट बिल्ड होता है कि चलो भाई ये भी लोकल का है, हम भी लोकल का है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इफेक्टिव लोकल एसईओ कैन हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया। अच्छे से आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहे हो, कंटेंट डालते रह रहे हो, अच्छे से कीवर्ड वगैरह को सब कुछ वहां पे डाल के रखे हो, जो जो लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं वो सब सारा कीवर्ड आपको अपने सर्विस में डाल देना है। कोई सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, ये सब सारा कीवर्ड्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कीवर्ड लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो वो भी बताते हैं। गूगल पे जाइए, यहाँ लिखिए डिजिटल मार्केटिंग, और कुछ नहीं करना है। अब क्या देख रहा है यहाँ पे, जो जो दे रहे हैं सब ज्यादा यूज होते हैं, ये तीनों छोड़ दीजिए। ये तो चलिए हमने यूज किया था पहले इसलिए दिखा रहा है। इसके नीचे का देखिए, ये जो तीनों, ये छोड़, ये क्यों दिखा रहा है ऐसा इस कलर में, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए, लोग डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। अब ये सब सारा कीवर्ड ना आप अपने सर्विस में जाकर डाल दीजिए। कैसे डालिएगा आप? एग्जाम्पल दिखाता हूँ चलिए। गूगल माई बिजनेस में चलते हैं, और यही चीज आपको वहां पे डालना है, जस्ट डायल वगैरह में सारी जगह पे। वहां था ना कस्टम, आप खुद से लिख भी सकते थे। ये देखिए एडिट सर्विसेज, एडिट सर्विसेज में जाइए, यह ना स्टेट एजेंट में इतना सारा कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई सेल, फर्निश प्रॉपर्टी रेंटल सेल, लैंड लीजिंग एंड सेल्स, है ना, ऐड मोर सर्विसेज। इसमें से कुछ है तो ठीक है, ऐड कस्टम सर्विस, यहाँ पे जाके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, फिर दूसरा सर्विस, जाके सब कुछ सेव कर दीजिए। आप लोकल कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको ज्यादा इसमें हेल्प करेगा गूगल। कुछ भी कीवर्ड यहाँ पे लिख कीजिए, वो नीचे दिखा देगा लिस्ट पूरा कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये सब है इसका फायदा। आपको फायदा समझ में आ रहा होगा। लोकल में कैसे रैंक करवाना है, सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कीजिए। तो ये था लोकल एसईओ के बारे में, लोकल एसईओ होता क्या है। अब है गूगल माई बिजनेस एंड बिंग प्लेसेस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? गूगल सर्च एंड गूगल मैप। अभी मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को?
सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? यस सर। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, गूगल माई बिजनेस जो हम लोगों ने देखा था, ये फ्री टूल है। गूगल सर्च, गूगल मैप में हमारा नाम आएगा, कोई भी कीवर्ड अगर सर्च करता है तो की फीचर्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगा उसको। नैप मतलब नेम एड्रेस फोन नंबर, फोटो वीडियो, कस्टमर का रिव्यू, पोस्ट डेली बेसिस पे करते रहिए आप, है ना। इनेबल यू टू शेयर अपडेट प्रमोशन इवेंट डायरेक्टली ऑन योर प्रोफाइल। क्वेश्चन आंसर सेशन वहां पे होता है, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आप पोस्ट कर सकते हो। मैसेजिंग वगैरह वहां पे डाल सकते हो, डायरेक्टली मैसेज आपको कोई कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, जो मैंने वहां पे दिखाया था लिंक में। प्रोडक्ट या सर्विसेज का पर आप लिस्ट दे सकते हो, आप इनसाइट्स आप चेक कर सकते हो कि कितने लोग क्लिक किए हमारे लिंक पे, कितने लोगों ने अभी तक किया। सारा अभी तो नया बिजनेस रजिस्टर हुआ है ना, उसके बाद आप बाद में देख सकते हो कितने लोगों ने उस पर रजिस्टर किया है, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया है, कितने एंगेजमेंट हो रहे हैं, पूरा देख सकते हो आप, पूरा एनालिटिक्स जैसे फेसबुक पेज पे देखते हो कहाँ कहाँ से लोग आपको सर्च कर रहे हैं, सब कुछ देख सकते हो आप। बुकिंग अपॉइंटमेंट वगैरह, इंपॉर्टेंस, इंक्रीज विजिबिलिटी, विजिबिलिटी बढ़ जाएगा आपका। लोकल एसईओ में कस्टमर एंगेजमेंट, क्रेडिबिलिटी, ड्राइव ट्रैफिक। ये जैसे गूगल माई बिजनेस था वैसे ही बिंग फॉर प्लेसेस है, यहाँ भी वही सेम चीज है। देखो सब कुछ सेम है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, फोटो, कस्टमर रिव्यू, ऑफर प्रमोशन, कीवर्ड, इनसाइट, इंटीग्रेशन, सब कुछ है। अब देखिए दोनों में की डिफरेंस। तो फीचर, सर्च इंजन, गूगल प्राइमरली फोकस ऑन गूगल, प्राइमरी फोकस ऑन बिंग। मार्केट शेयर, लार्जर ग्लोबल मार्केट, स्मॉलर मार्केट शेयर बट सिग्निफिकेंट ऑन सम रीजन, जैसे यूएस वगैरह में इसका रिजल्ट मिलता है। और ये है लार्जर, पूरा दुनिया का अगर बात करें तो गूगल सबसे बेस्ट है। फीचर्स में दिखा रहा है पोस्ट, क्वेश्चन आंसर, मोर डिटेल इनसाइट्स, कोर फीचर्स फॉर बिजनेस लिस्टिंग, ऑफर, कीवर्ड। ये इसका डिफरेंस दिखा रहा है कि यूजर इंटरफेस कैसा है, इसका कैसा है, इसका वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन, इंटीग्रेशन में कैसा है, रिव्यू का वॉल्यूम, टिपिकली लार्जर वॉल्यूम ऑफ यूजर रिव्यू, जनरली फ्यूअर रिव्यूज कंपेयर टू गूगल। गूगल से आपको कम रिव्यू यहाँ पे मिलेगा क्योंकि उतना यूज नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यूएस के लिए आपको बिंग पे डालना होगा। सो शुड यू यूज बोथ? यस एब्सोल्युटली। अगर आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो तो भी दोनों में डाल दो, बिंग में भी डाल दो, गूगल पे भी डाल दो, जस्ट डल में डाल दो, सब में डाल दो, हर जगह पे, यूएस में भी दोनों जगह पे डाल दो। So both Google Business Profile and Bing Places are free tool that can significantly enhance your local online presence. दोनों जगह पे होना चाहिए, reach a wider audience, improve local SEO platform, ensure consistency। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो कीवर्ड होता है, वो सारे कीवर्ड को आपको क्या करना होगा, जो मैंने सर्विसेज दिखाया अभी, जाके गूगल सर्च पे सर्च करो कोई भी कीवर्ड, अब देखो कि इस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा क्या क्या टर्म्स लोग यूज कर रहे हैं, क्या क्या ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं। वो सारे चीजों का आपको क्या करना होगा, जाके अपने सर्विसेज में डाल देना होगा। अब वो ऐसा कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो आपका नाम आने का चांसेस ज्यादा है। और डेली उस पर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहिए, डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए, जैसे सोशल मीडिया पे करते हैं, फेसबुक वगैरह पे, यहाँ पे भी करते रहिए। वो मैंने आपको दिखाया कैसे वहां पे आप ऐड करोगे, ठीक है। लोगों का रिव्यू लेते रहिए आप, जितना लोगों का ज्यादा रिव्यू होगा उतना क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ेगा, चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉर रैंकिंग हायर इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप अच्छे से कैसे रैंकिंग करवा सकते हो, उसका स्ट्रैटेजी। सबसे पहला, नैप कंसिस्टेंसी इज पैरामाउंट। नेम एड्रेस और फोन नंबर, जो नैप बोलते हैं, नेम एड्रेस फोन नंबर हर जगह पे सेम होना चाहिए। अब है कि आइडेंटिकल अक्रॉस, येल्प है, ट्रिप एडवाइजर है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरी, हर जगह पे कहीं पे भी आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ सेम होना चाहिए। लोकल फोन नंबर, वन लार्ज प्राइमरी लिस्टिंग, सो अवॉइड डुप्लीकेट लिस्टिंग। मतलब ऐसा नहीं कि गूगल माई बिजनेस में एक ही नाम से दो दो बिजनेस चल रहा है अलग अलग, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे। थोड़ा सा किसी के नाम में कुछ और लिख दिया तो किसी में कुछ और, जैसे कोई लिखा कोलकाता रियल्टर्स तो किसी ने लिखा माई कोलकाता रियल्टर्स, अब वहां पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब है कंप्लीट एक्यूरेट बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो ये है नाम में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नेम एड्रेस और फोन नंबर पे। दूसरा, कंप्लीट एंड एक्यूरेट बिजनेस इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल डालिए, बिजनेस का कैटेगरी किस तरह का है, उसका आवर्स ऑफ ऑपरेशन 24 घंटा है कि कौन सा दिन, कब से कब तक, वेबसाइट का लिंक, सर्विसेज, प्रोडक्ट, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जैसे हम लोग कुछ कुछ छोड़ दिए थे बिजनेस डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपको डालना है। हाई क्वालिटी फोटो एंड वीडियो, डेली बेसिस पे जो आपको पोस्ट करना है, फोटो वीडियो वगैरह पोस्ट करते रहिए। एक्सटीरियर शूट, आपके ऑफिस के बाहर का फोटो, ऑफिस के अंदर का फोटो, अपना नेम प्लेट के साथ फोटो, सब कुछ वहां पे डालिए। टीम का फोटो, जो भी आप काम कर रहे हैं सब कुछ का फोटो, अगर आपका यूनिफॉर्म है ऑफिस में, यूनिफॉर्म का फोटो, अपने लोगों का फोटो, टीम का फोटो, सब कुछ डालिए। आप लोग पार्टी कर रहे हैं, कभी होटल वगैरह में जा रहे हैं, कोई क्लाइंट का बड़ा प्रोजेक्ट डील क्लोज हुआ है तो तब कोई पार्टी वगैरह हो रहा है उसका फोटो, मतलब भर दीजिए पूरा फोटो से फोटो। हमेशा एक्टिव रहना आपको गूगल माई बिजनेस पे, तो गूगल को भी लगेगा कि ये तो सबसे ज्यादा एक्टिव है, दिन रात कुछ ना कुछ करते रहता है, हमेशा ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। फिर है प्रोएक्टिव रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू आपको हमेशा लेते रहना है, और कोई भी इंसान जब आपको रिव्यू दे तो उसको रिप्लाई जरूर करना है कि थैंक यू फॉर लाइक शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ दिस कंपनी, मतलब उसको रिप्लाई जरूर कीजिए आप। तो जो भी एक्टिवली सोलिड रिव्यूज फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर्स, मेक इट इजी फॉर देम टू लीव फीडबैक, प्रोवाइड डायरेक्ट लिंक,
अब किसी को बोलेंगे सर एक बार गूगल में जाके हमारे बारे में नाम डालिएगा, खोजिएगा, वहां पे आएगा नाम, वहां पे रिव्यू दे दीजिएगा, तो उसको थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा। जब जाके खोजो ये सब करो, उससे बढ़िया डायरेक्टली आप यहाँ से लिंक दे दीजिए, ये वाला सीधा ये लिंक दे दिए उसको, सीधा जाकर डायरेक्टली राइट कर देगा कुछ। तो रिव्यू को एंगेज करना है, कीवर्ड्स इन रिव्यू, मैंने वहां पे क्या बोला, सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं, अब ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रिव्यूज, रेस्पॉन्ड टू ऑल रिव्यू, जितने भी रिव्यू आ रहे हैं, थैंक कस्टमर्स फॉर देयर फीडबैक, उनको रिप्लाई कीजिए, पहला चीज, उनसे रिव्यू लीजिए, निगेटिव रिव्यू से बचना है, ठीक है। अब उसके बाद पॉजिटिव रिव्यू, कीवर्ड्स इन रिव्यू, रिव्यू में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, लोगों को आपको गाइड करना होगा कि सर ऐसा कुछ लिखिएगा जो आपको, जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमसे लिए हैं तो वहां लिख दीजिए कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, मैंने इनसे सर्विस लिया था, अच्छा लगा ये वो, तो कुछ लिखने बोलिए उनको, ठीक है। रिसेंसी एंड वॉल्यूम, बोथ द क्वांटिटी एंड रिसेंसी ऑफ रिव्यूज आर इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल। रिसेंसी का मतलब जो रिसेंट है, एकदम फ्रेश रिसेंट, अब ऐसा नहीं कि 10 साल पहले आपको कोई रिव्यू दिया था, हमेशा अपडेट करते रहना है उसको भी, लोगों को, नए नए लोगों को बोलना, और एक आदमी एक ही रिव्यू दे सकता है, 2 रिव्यू नहीं, ठीक है। तो रिव्यूज को बढ़ाते रहना है, और रिसेंट रिव्यूज पे भी काम करते रहना होगा, रिसेंटली कोई आपको रिव्यू दे रहा है ये देखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले रिव्यू था उसके बाद से रिव्यू है ही नहीं। लोकल कीवर्ड एंड रेलेवेंस, strategic keyword placement, naturally integrate local keywords, include Kolkata, Park Street, near me, specified neighborhoods into your business description। आपका जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन होगा ना, वहां पे भी ये सब कीवर्ड डालिए, कोलकाता वगैरह जो लोकल बिजनेस में रजिस्टर करना चाहते हैं आप, रैंकिंग कराना चाहते हैं, आप जो सर्विस जो दे रहे हैं वहां पे, उसमें भी अपना लोकल कीवर्ड्स को डालिए। पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट में भी कीवर्ड वगैरह को डालिए, कोलकाता वगैरह ये सब सारा चीज, क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं उसमें भी कीवर्ड को डालिए आप। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स का ही तो पूरा खेल है रैंकिंग कराना, एसईओ हो चाहे लोकल एसईओ हो चाहे ग्लोबल एसईओ हो। अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट, लोग किस तरह की चीजों को सर्च करते हैं, उन तरह का चीजों को अपने कंटेंट में डालिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि google.com में जाइएगा, कुछ भी टॉपिक लिखिए, कोई कीवर्ड देखिए, उस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं। स्पेसिफिसिटी, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल विद हर कैटेगरीज एंड डिस्क्रिप्शंस टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर रेलेवेंस। अब ऐसा नहीं कि आप रियल एस्टेट भी कर रहे हो, एजुकेशन भी करा रहे हो, आप आईटी का भी काम कर रहे हो, हॉस्पिटल भी खोल कर, एक ही नाम में सब कुछ नहीं, कंफ्यूज मत कीजिए इसको। आपके इतने सारे सर्विसेज होने चाहिए कि उसको लगे कि ये सारे सर्विसेज को एक ही चीज से रिलेटेड है। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है, गूगल बिजनेस पोर्टफोलियो पोस्ट, रेगुलरली पब्लिश पोस्ट, डेली बेसिस पे आपको गूगल पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है, जो मैंने वहां पे दिखाया था ऐड पोस्ट करने के लिए। यूज हाई क्वालिटी इमेज वीडियोस, वीडियो और इमेज जो होगा खराब क्वालिटी का नहीं, हाई क्वालिटी का कंटेंट। कॉल टू एक्शन बटन वहां था ना कि साइन अप या लर्न मोर का बटन, वो सब डालते रहिए उसमें। यूटिलाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेक्शन, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में वहां पे डालते रहिए, लोग उस पर आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे। मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड, कोई भी अगर आपको रिव्यू देता है, कुछ भी करता है, तो उसको रिप्लाई भी दीजिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैसेजिंग, इनेबल एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, अगर आपको उसमें जो मैसेज डाल के रखे हैं, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप जो था मैसेजिंग का ऑप्शन, अगर कोई आपको मैसेज करता है तुरंत उसको रिप्लाई कीजिए, वो भी देखा जाता है कि कोई मैसेज कहता है आप उसको रिप्लाई करना है 20 घंटे बाद, 4 दिन बाद, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, रिप्लाई करना है। सर्विस एरिया बिजनेसेस, तो हाइड फिजिकल एड्रेस इफ एप्लीकेबल, अगर किसी का सर्विस एरिया है, सर्विस बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो कोशिश कीजिए कि उसको फिजिकल एड्रेस ना दे, उसको हाइड कीजिए। इफ यू ऑपरेट अ सर्विस एरिया बिजनेस एंड डोंट हैव अ फिजिकल स्टोर फ्रंट, फिजिकल एड्रेस नहीं है, तो सेट अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल टू अ सर्विस एरिया ओनली टू अवॉइड शोइंग अ फिजिकल एड्रेस। लोगों को आपका फिजिकल एड्रेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिव्यू दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। हम सर्विस दे रहे हैं, जो हमको कॉल करेगा उसके घर चले जाएंगे, हम उसका एरिया में चले जाएंगे विजिट कराने। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल एसईओ, लोकल पेजेस, आपके वेबसाइट में कैसे मैंने दिखाया वहां पे किंग कॉन्ग के वेबसाइट में कि न्यूयॉर्क एसईओ एजेंसी, कोलकाता एसईओ एजेंसी, सब कुछ वहां पर लिखा रहेगा। अपने वेबसाइट में भी लोकल कीवर्ड्स को डालना होगा आपको। बिल्ड लोकल साइटेशन एंड बैकलिंक, लोकल जितना भी बिजनेस डायरेक्टरी है वहां पे जाके अपना लिंक दीजिए, जैसे जस्ट डायल हो गया, और भी लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज होंगे, वहां पे जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर बिंग फॉर बिजनेस, वहां पे भी सब कुछ सेम ही रहेगा, बहुत कुछ अलग नहीं रहेगा। इन समरी में क्या क्या है जो भी दिया हुआ, इसका मतलब कि डेली बेसिस पे आपको हाई क्वालिटी कंटेंट से लोगों को एंगेज करना है, वहां पे पब्लिश करते रहना, ये सब सारा चीज यही है लोकल एसईओ। डेली बेसिस पे आपको उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना होगा। तो ये था हमारा लोकल एसईओ का आज का क्लास। कल अब हम लोग करेंगे कुछ और ऑन पेज या